हेलो स्टूडेंट, डीके सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं डीके सर आप लोग के बीच में लेके आ गया हूँ भौतिक विज्ञान का चैप्टर वाइज अनसॉल्व क्वेश्चन। तो 2018 से लेकर 2024 तक जितना पूछा गया है क्वेश्चन, उसका सलूशन बोर्ड परीक्षा में जितना भी क्वेश्चन पूछ दिया है उसका सलूशन मैं आप लोग के बीच में लेके आ गया हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है शो कर रहा है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जो अनसॉल्व का क्वेश्चन है जो दिया हुआ है बोर्ड पे शो कर रहा है, तो उस क्वेश्चन को देखिए। तो हम अनसॉल्व से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो दिया है 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? सॉल्यूशन लिख रहे हैं। जो Q है वो 2 माइक्रोकूलाम का है, तो इसको कूलाम में बदलेंगे। 2 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा? -6 कूलाम। क्वेश्चन दिखाई देता ना कितने दूरी पर है, तो इसमें डिस्टेंस दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी Q यानी 2L बराबर दिया है। ध्यान से देखिए, जो बीच की दूरी वो 2L बराबर दिया है 3 गुणे 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको मीटर में बदलेंगे। 3 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर। अब देखिए, हम इसमें पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्वेश्चन में क्या पूछा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम इस वीडियो को बैक करके आप लोग देखिएगा। इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला पढ़ा है। तो ये फार्मूला हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2L। Q का मान है 2 गुणे 10 पे पावर -6 कूलाम। 2L का मान है 3 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर। सॉल्व करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 10 पे पावर 6 माइनस में है, 10 पे पावर 2 माइनस में, तो ये 10 पे पावर -8 हो जाएगा। किस में? कूलाम मीटर। देखिए ऑप्शन में यह दिया है क्या, कौन सा ऑप्शन है? कूलाम मीटर में 6 गुणे 10 पे पावर -8। ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन है? 6 गुणे 10 पे पावर -8। तो ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, जो शो कर रहा है ऊपर। 2018 और 17 दोनों में पूछा हुआ है क्वेश्चन है अनसॉल्व से। इस पे ध्यान से देखिए, लिखा है वैद्युत क्षेत्र सदिश E में सदिश P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। लिखा है वैद्युत क्षेत्र E सदिश। वैद्युत क्षेत्र को क्या लिखा है? E सदिश। और P सदिश में लगने वाला क्या पूछा है? बल आघूर्ण। तो आप लोग को बल आघूर्ण बताया गया है। बल आघूर्ण को कैसे लिखते हैं बताएंगे? E और P। तो आप लोग ने बल आघूर्ण पढ़ा है। बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है P क्रॉस E। क्या यह ऑप्शन में दिया है P क्रॉस E? देखिए P क्रॉस E अगर ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन कौन सा है? यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सही करिए। एक क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी दिया है अनसॉल्व का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें दिया है निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपको शो कर रहा है, इसमें दिया है निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में लिखा है न्यूटन प्रति कूलाम। इसमें लिखा है न्यूटन कूलाम इनवर्स लिखा है, इसको पढ़ सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर। तीसरा ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम। और चौथा ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम मीटर इनवर्स। ध्यान से देखिए ऑप्शन कौन सा है? इसमें दिया है वैद्युत क्षेत्र का कूलाम आ जाए, ध्यान से समझिए, जिसमें धारा की बात आ जाए वो समझ लेना कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा। जैसे वोल्ट आ जाए, धारा आ जाए,
ये सब क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। लेकिन जिसमें यह न आए वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को आप देखिए तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, जूल प्रति कूलाम, यानी सी जो है जूल प्रति कूलाम या जूल कूलाम इनवर्स, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, नोट करिए। देखिए ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है। जो पहला ऑप्शन है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, और तीसरा जो ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका पहला जो ऑप्शन होगा एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर पहला यानी ए में जो ऑप्शन नंबर पहला दिया है, ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर जो पहला दिया है वो है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। हम आंसर से देख के क्वेश्चन बोल रहे हैं, जो डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो कर रहा है उसको हम आंसर से देख के बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है, ध्यान से देखिए, दिया है 2 बिंदु आवेशों के बीच बल F न्यूटन है। क्या दिया है क्वेश्चन देखिए, 2 आवेशों के बीच बल कितना न्यूटन है, F न्यूटन है। क्वेश्चन दिया है 2 बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य कर रहा है। ठीक है, यदि आवेश को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा। कहा है कोई 2 बिंदु आवेश है। ठीक है, ये कोई 2 बिंदु आवेश, आप कूलाम के नियम पढ़े होंगे। बिंदु आवेश है, मान लेते हैं या बिंदु ए है या बिंदु बी है। इन पे जो आवेश है Q1 है और इस पे जो आवेश है Q2 है। बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, इसको किसी माध्यम में नहीं रखे हैं, तो माध्यम में नहीं रखे हैं तो इस पे जो बल लगेगा कूलाम के नियम से वह होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। यही होगा। अगर किसी माध्यम में इसको हम रख दें, इसको लिख लेते हैं F1, इसको लिख लेते हैं F2। अगर इसको माध्यम में रख देते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बिना माध्यम के, क्या लिखेंगे, बिना माध्यम के, ये बिना माध्यम के। और लिखेंगे माध्यम में रखने पर, माध्यम में रखने पर, जब माध्यम में रख देते हैं तब क्या हो जाता है, F2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, माध्यम में रखे हैं ना, Q1 Q2/R²। बात समझ में आया? ध्यान से देखिए, F1 F2 का मान निकल गया। F1 F2 का निकल गया तो बल निकालेंगे तो F = लिखेंगे F2/F1। F2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/R², और F1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। इससे इसको कैंसिल आउट, इससे इसको कैंसिल आउट, तो क्या बचा, F = K बचा। तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, 1 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो F/K = 1 बचेगा। क्या बचेगा, F/K = 1, यानी कितना बल आएगा, F/K। जो F/K वाला ऑप्शन, F/K यानी चौथा विकल्प जो है क्या है, वह सही है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है बहुविकल्पी का, MCQ जो दिया है, अगला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। दिया है 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक
बदलकर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल होगा। यानी जैसे यह क्वेश्चन लगाए हैं, ध्यान से देखिए, दिया है दो आवेश है Q1 और Q2, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंस है, बीच का दूरी क्या है R है। या किसी माध्यम में रखे गए हैं, तो माध्यम में रखे गए हैं तो इन पे जो बल होगा F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1, किस माध्यम में, K1 में, Q1 Q2 बाई क्या होगा, Q1 Q2 बाई R होगा, R स्क्वायर होगा। ठीक है, दिया है किसी माध्यम में रखे हो। अब देखो अगर माध्यम बदल दिया जाए, ये R स्क्वायर होगा, माध्यम बदल दिया जाए, यानी माध्यम बदल कर लिखेंगे, माध्यम बदल कर क्या करना है, K2 करना है, तो लगने वाला बल F2 इक्वल टू, मान लेंगे माध्यम बदल रहे हैं तो बल F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम इसी के जैसे हम निकालेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, तो लिखेंगे F इक्वल टू F2 बाई F1, F2 का मान रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, K2 नहीं Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए इससे इसको कैंसिल कर देंगे, K2 और K1 K2 बच जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, F इक्वल टू, ध्यान से देखिए, K2 बाई K1। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हो जाएगा K1 बाई K2 इंटू F इक्वल टू 1। जो यह ऑप्शन आया होगा K1 बाई K2 इंटू F, वही सही है। ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, K1 बाई K2 इंटू F, यानी ऑप्शन नंबर C सही है। कौन सा है, C सही है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए, MC आ गया। तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, शो कर रहा है, इसमें दिया है, यह क्वेश्चन जो है वो 2020 में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे। यह है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, कितना दिया, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना हो, 81 हो, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। ध्यान से देखिए, इसका सलूशन हम लिखते हैं, सलूशन लिखते हैं, सलूशन में लिखेंगे गिवन डेट, गिवन डेट का हिंदी होता है दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है किसी माध्यम का परावैद्युतांक दिया है। परावैद्युतांक को हम लोग लिखते हैं K से, K इक्वल टू कितना दिया है, 81 दिया है। कर रहा है निरपेक्ष वैद्युशीलता, यानी एप्सिलॉन का वैल्यू पूछ रहा है। एप्सिलॉन का वैल्यू पूछ रहा था, आप लोग जानते हैं फार्मूला पढ़ाया गया कूलॉम के नियम में, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी आप लोग जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 गुणे 10 पे पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान मिल गया, K का मान मिल गया, तो वैल्यू पुट करेंगे 8.85 गुणे 10 पे पावर -12, K का मान है 81, तो 8.85 में 81 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे रफ कार्य लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रफ, यहाँ पे रफ कार्य लिखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे रफ कार्य लिखेंगे 8.85 गुणे 81, 1 में 5 का गुणा कराएंगे, 1 5 5, 1 8 8,
ये पॉइंट है यहाँ पे, 1 8 8, 8 से गुणा कराए 8 5 40 का 0, हासिल बचा 4, 8 8 64, 64 का 8, हासिल बचा 6 और 8 8 64 या 6 कितना होता है 70। अब इसको जोड़ दें, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये 16 का 6, एक ये 71 685। देखिए इधर से हम काउंट करें, देखिए पीछे से दाहिने ओर से काउंट करें, 1 2 अंक पे दशमलव है, 1 2 अंक पे यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, आगे से कितना अंक है 1 2 3, इसको लिख देंगे 7 1 6.85 गुणे 10 पे पावर -12। देखिए दशमलव अगर 2 अंक आगे लाएं यानी दाहिने से बाएं लाएं तो इसके पावर में 2 जोड़ते हैं, इसको लिख सकते हैं 7.16 और इसको 8 को हम 9 लिख सकते हैं, आधा पॉइंट आगे है तो, गुणे 10 पे पावर, ये -12 है, 2 अंक आगे किए, 2 इसमें जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा -10। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, हम अगला क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाएं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ऊपर शो कर, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लिखा है 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन, सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे गिवन डेट। ध्यान से देखिए, कहा है 1 कूलाम में, यानी जो आवेश है Q = कितना दिया है 1 कूलाम, पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, और E आप लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम होता। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो फार्मूला पड़ेगा Q = यानी E, तो N = हो जाएगा Q/E, ठीक है। Q का मान है 1 कूलाम, E का मान है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19। देखिए -19 को ऊपर ले चलेंगे पावर वाले को, तो इसको लिख सकते हैं 1/1.6 गुणे 10 पे पावर 19 प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें तो 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 16 और गुणे 10 पे पावर 19। थोड़ा सा यहाँ पे रफ कार्य कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम रफ कार्य कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं, यानी 10 में भाग देना 16 से, तो यानी हम भाग देने 16 से भाग देंगे किस में 10 में, 10 में भाग देंगे 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी 6 बार में ले चलें तो 6 बार में ले चलेंगे तो 6 के 36 और 6 का 6 3 16, 6 के 96, कितना बचा 4 बचा। अब देखो यहाँ पे दशमलव है तो 16 दूना 32, 16 3 48, 2 बार में ले चलेंगे, 16 दूना 32, 8 बचा, यहाँ पे दशमलव है 0 आ जाएगा, 16 पचे कितना हो गया 80 हो गया, 16 पचे 80, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0.625 गुणे 10 पे पावर 19, या इसको लिख सकते हैं, देखिए बाएं से दाएं दशमलव ले जाएंगे, पावर में 1 घटा देंगे तो 6.25 गुणे 10 पे पावर 18। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जो अनसॉल्व का अगला क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या दिया है, वैद्युत की निरक्षीय रेखा, क्या दिया है, वैद्युत की निरक्षीय रेखा, कोष्टक में लिखा है द्विविभाजक, कोष्टक बंद कर दिया है, कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। क्या कहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और यह क्वेश्चन 2020, 17 और 11 में पूछा है। तो क्या पूछा है, निरक्षीय स्थिति पूछ रहा है, अच्छी स्थिति हम बता दिए हैं आपको,
आनेंगे क्वेश्चन ऊपर शो कर रहा है, उसका सलूशन लिख रहे हैं। इसमें दो बिंदु आवेश बनाएंगे, दो बिंदु आवेश बनाएंगे। इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम बी। दोनों का नाम ए, इसका नाम बी। दोनों के बीच की जो दूरी है वह 2l है और इसके बीच में एक पॉइंट ओ मानते हैं। ए बिंदु पे -q आवेश है, बी बिंदु पे +q आवेश है। दोनों के बीच की जो दूरी यानी ओ से ए तक की दूरी है l, और इस ओ से इस बी तक की भी दूरी क्या है l है। अब इस ओ बिंदु से देखना ध्यान से, स्मॉल r दूरी पर, ओ बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। बात समझ में आई? इस ओ बिंदु से कितनी दूरी पे, स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु है P। अब देखो जो P बिंदु है इसी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम निकालेंगे ए बिंदु से P तक की दूरी। यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाएंगे। देखिए यह एक पाइथागोरस प्रमेय दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं आपके लिए। यहाँ पे हम रफ कार्य कर देते हैं, इतने दूर में लिखेंगे रफ कार्य कर देते हैं। देखिए लंब है, आधार है, कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं आप, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बात समझ में आई? कर्ण का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ए पी स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ओ ए या ए ओ, लिखेंगे ए ओ का स्क्वायर। यहाँ से अगर स्क्वायर हटा दें ए पी हो गया, इधर अंदर रूट में लिखेंगे ओ पी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, ए ओ है। ओ पी का जो डिस्टेंस है ओ पी यह कितना है आर का स्क्वायर। अब देखो यह है ए ओ का दूरी, ए ओ का दूरी कितना है ए एल का स्क्वायर, यानी ए पी का मान मिल गया। इसका मान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाला गया है। ठीक है, अब उसी तरह बिंदु P से B को मिलाएंगे डॉटेड लाइन से, तो ऐसे मिला देंगे। सेम ट्रायंगल इधर भी बन रहा है, जितना दूरी यह है उतना ही दूरी ये भी है, तो इसके लिए भी मान क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। मान जो होगा वो सेम होगा, तो इसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट, ध्यान से देखिए, अंडर रूट आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जो ये पी बिंदु है, ध्यान से देखिए, जो प्लस क्यू आवेश से हम बताए हैं रिपल्सिव नेचर का होता है, खींचता नहीं है, तो इसके कारण तीव्रता इधर होगी यानी E1, और इसके कारण तीव्रता क्योंकि माइनस है अट्रैक्टिव नेचर का, इसका तीव्रता होगी E2, और इसका परिणामी तीव्रता जो होगी वह E होगी। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर के जगह पे क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, समीकरण 1। अब किसके कारण निकालेंगे माइनस के कारण, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को कठिनाई होगी, जो पूरा पढ़े हैं ये चैप्टर पढ़े हैं वो तीव्रता का फार्मूला जानते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ए इक्वल टू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर
बाकी सब कंडीशन है। आर का जो मान है यहाँ से यहाँ की दूरी है उसी को लिखा गया है, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें भी लिखेंगे। E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ठीक है। कितना है? समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है, जो ये P बिंदु है इस पे तीव्रता दोनों दो डायरेक्शन में लगभग दोनों दो तरफ से है। तो यहाँ पे हम इसको दो घटक में वियोजित करेंगे। सपोज करेंगे कि यह जो घटक है, या मान लेंगे यह जो कोण है E के साथ थीटा कोण पे है, तो ये भी कितना होगा? थीटा कोण पे। अब इसको हम दो घटक में वियोजित करते हैं। जब इसको वियोजित करेंगे तो हम एक अलग फिगर के द्वारा उसको समझेंगे। अब हम इस P बिंदु से लेके हम दो घटक बनाते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे यह बिंदु क्या है? P है। एक तीव्रता इधर है, ध्यान दीजिएगा, एक तीव्रता इधर है और इसका परिणामी तीव्रता इधर है। इस बात को स्पष्ट रूप से आप लोग ध्यान से देखिए। तो अगर इस कोण को हम मान लेंगे थीटा, तो इस घटक को, जो E1 का घटक है, इस घटक को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। एक ऊर्ध्वाधर घटक जो ऊपर की ओर होगा और एक क्षैतिज घटक। तो इसको दो घटक में हम वियोजित करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर घटक होगा, वह होगा E1 साइन थीटा। आप लोग जानते हैं थीटा के पास वाला काश होता है, तो यह हो जाएगा E1 कॉस थीटा। इसको भी दो घटक में वियोजित करें तो एक घटक नीचे होगा, ये भी थीटा है। तो इसके समांतर का जो घटक होगा वो होगा E2 कॉस थीटा, क्योंकि यह जो है E2 का डायरेक्शन है यहाँ से, यह E1 का है या E2 का है, टोटल है। तो यहाँ भी ये E1 हो गया, या E2 हो गया, ये टोटल हो गया। अब नीचे वाले को हम लिख सकते हैं E2 साइन थीटा। ये बात समझ में आई। अब अगर कुल तीव्रता निकालेंगे तो देखिए यह जो लाइन है, यह लाइन है, एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं, लेकिन मान में क्या है? दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि जितना प्लस आवेश होगा उतना ही क्या होगा? माइनस आवेश होगा। यानी जितना तीव्रता E1 का होगा उतना ही तीव्रता किसका होगा? E2 का होगा। दोनों का तीव्रता बराबर है क्योंकि आवेश बराबर है, लेकिन इसका दिशा विपरीत है। तो दोनों का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा, ठीक ना, ऊपर वाला, यह एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे से ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जो समांतर घटक है एक साइड में, इसको हम जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर कुल तीव्रता, बिंदु P पर कुल निकालेंगे। तो कुल निकालेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्या है? E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, दोनों का मान हम रखेंगे। E1 और E2 का मान उसमें रखते हैं। E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंदर रूट में है, इसका होल स्क्वायर प्लस ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा प्लस E2 का मान है, E2 का मान हम पुट करेंगे तो यह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए लगभग दोनों मान, देखिए ये भी और यह मान कॉस थीटा, ये भी मान दोनों समान है। इसको दोनों को जोड़ दें तो दोनों को जोड़ेंगे, या दोनों में से कुछ कॉमन ले लें। इतना टर्म कॉमन बनता है तो इसको कॉमन ले लें। तो इसको लिख सकते हैं 1/, कॉमन नहीं लेते हैं, कॉमन लें या जोड़ दें,
चलो कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0 क्यू बाई स्क्वायर से कनड़ी यहीं पे काट देते हैं, स्क्वायर से कनड़ी काट देते हैं, क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा कोष्टक में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यह हो गया 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यह हो जाएगा कास थीटा प्लस कास थीटा बराबर 2 कॉस थीटा। बात समझ में आया? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो कास थीटा बराबर क्या होता है, माने यहाँ पे रफली निकाल लेते हैं, ये जो हम है बीच में रफ किए हैं, यहाँ पे रफ में लिखेंगे, रफ में लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है जी, एल, कर्ण का मान कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही। अब इसको हम अगले स्टेप में यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। अगले स्टेप में इसको लिखेंगे = 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 कास थीटा। अब इसका मान रखते हैं, कास थीटा बराबर एक एल बटा अंदर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2। कनड़ी का जो मान होता है वह 1/2 होता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस पे कुछ पावर नहीं है तो 1 मान लेंगे, दोनों में पावर, इसका 1 है, इसका 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं E = 1/4πε0। ये देखो 2QL हो गया, 2QL हो गया, और इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1। अब प्लस में देखो दोनों समान है तो पावर जुड़ जाएंगे 1/2। इसको लिख सकते हैं, हम पढ़ाएं परिभाषा P बराबर Q × 2L, तो Q × 2L को हम P लिख सकते हैं, लिखेंगे = 1/4πε0 P बटा, यह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 2 × 2 = 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, पावर 1 + 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। ये भी आप लोग जानते हो, जो एल है ये अल्प दूरी है, अल्प दूरी है क्योंकि यह आर की अपेक्षा क्या है, बहुत छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर इज ग्रेटर देन एल, देन आर स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर को नगण्य मानते हैं। क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर को नगण्य मानते हैं, नगण्य मानते हैं, नगण्य मानेंगे तो इसको लिखेंगे = 1/4πε0 P बटा ए आर पे पावर 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे। देखिए आर पे पावर 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया, जो टोटल मान आ गया नीचे E = 1/4πε0। इसको इधर हम लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं E = 1/4πε0 P बटा RQ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। तो इससे जो क्वेश्चन है डिस्प्ले पे शो कर रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। इस पे लिखा है एक चालक पर 2.4 × 10 पे पावर -18 कूलम का धनावेश है, बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। तो ध्यान से देखिए, इसका सलूशन हम जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो लिखते हैं सलूशन में लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं, दिया है। देखते हैं क्या दिया है, Q का मान जो दिया है
दिया कूलाम में, तो यानी क्यू का मान जो दिया है 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम, और पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ई का मान जो होता है आप लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इस बात को आप लोग जानते हैं। और ये भी आप लोग फार्मूला जानते हैं, ध्यान से देखिए, Q बराबर एन ई, तो एन इक्वल टू Q/E हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Q का मान 2.4 × 10⁻⁻18 बटा 1.6 × 10⁻⁻19। दशमलव से देखें तो एक दशमलव नीचे वाले से ऊपर वाला दशमलव कट गया, तो यान इक्वल टू लिख सकते हैं 24/16। अब देखिए 10 पे पावर जो -18 है और जो 10 पे पावर -19 है, इसको ले चलें ऊपर तो यह हो जाएगा 10 पे पावर 19, नीचे से ऊपर ले गए तो यह चिन्ह प्लस हो जाएगा। इसको लिखेंगे 24/16, 10 पे पावर 18 है, 10 पे पावर 19 से घटा देंगे तो 10 पे पावर केवल 1 बचेगा, यानी 10 ही केवल बचेगा। अब 10 का गुणा 24 में कराओ, कितना हुआ 240 हुआ, और ये बटा 16, ठीक है। 16 से 24 में भाग देते हैं, यहाँ पे हम रफली कार्य कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। हम देते हैं 240 में कितने से भाग, 16 से, तो 16 कने 16, 8 बचा, ये शून्य है, 16 पचे 80, पूरा कैंसिल आउट हो गया। कितना आया, इसको काटेंगे 15 आया, वो भी धन में आया है, तो जब धन में आएगा तो क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगा, कमी होगा, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगा, कमी। और यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का, ठीक है ना। यह क्या हुआ, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो डिस्प्ले पे शो कर रहा है उसको ध्यान से देखिए। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन शो कर रहा है वो क्वेश्चन क्या है, उसको हम सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। दिया है 2 बिंदु आवेश, इस पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस पे दिया है 2 बिंदु आवेश +9e और e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच में एक अन्य आवेश है, यानी एक और आवेश है। इनके बीच में एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है 2 बिंदु आवेश हैं, यानी Q1 जो है वह कितना है 9 इलेक्ट्रॉन, और Q2 जो है, सॉल्यूशन इसका लिख रहे हैं, ठीक ना, सॉल्यूशन में लिखें दिया है, ध्यान से देखिए, दिया है Q1 बराबर 9 इलेक्ट्रॉन, Q2 बराबर केवल इलेक्ट्रॉन, और एक अन्य आवेश है जिसको हम मानते हैं Q डैश इक्वल टू Q। इसको कहा है कि Q डैश को, यानी इस Q को, केवल Q लिखते हैं, Q को कहाँ रखा जाए कि यह संतुलन में है। तो पहले इसका फिगर बनाते हैं, मान लेते हैं, नीचे बनाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे जो आवेश है वो 9e है, और इससे देखिए R इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। इससे ये प्लस है, इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश है जिसका नाम क्या है, E है। बात समझ में आया। देखिए जो दोनों आवेश है दोनों पॉजिटिव नेचर का है। अब कहा है इस जो आवेश है कि इसको इन दोनों के बीच में कहाँ रखा जाए कि दोनों के कारण इस पे क्या लगे, बराबर बल लगे। तो देखिए दोनों प्लस है, दोनों में प्रतिकर्षण होगा। मानेंगे जो +9e है आवेश, इससे x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर इस आवेश Q को हम रख लेते हैं। कितनी दूरी पर, x दूरी पर। तो
क्यू से ई की दूरी जो होगा वह 16 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल दूरी कितना है 16, उसमें से एक्स दूरी हम घटा देंगे तो कितना होगा 16 माइनस एक्स होगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं माना 9 इलेक्ट्रॉन से एक्स दूरी पर क्यू आवेश, कौन सा आवेश, क्यू आवेश संतुलन में है, संतुलन में है। बात समझ में आया? एक्स दूरी पे जो क्यू आवेश है वो क्या है, संतुलन में है। तब लगाएंगे संतुलन में है तो इनके बीच में भी जो बल होगा वह इनके बीच के बल के बराबर होगा। तो हम इनके बीच के बल है उसको एफ लिखे हैं, इन दोनों के बीच में जो बल है उसको एफ डैश लिखें। अब एफ इक्वल टू जानते हैं, आप लोग पढ़े हैं कूलाम के नियम से, दो पिंडों के मध्य अगर बल निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है कूलाम के नियम से, आप लोग पढ़े होंगे, एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 Q2 के जगह पे 9E और Q है, यहाँ पे Q और E है, ठीक है, और बीच का दूरी इसके x है, इसके 16 माइनस एक्स है जो r के जगह पे है। तो इसको हम लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, यानी Q1 Q2 लिखेंगे तो Q1 की जगह पे कितना है 9E, Q2 के जगह पे कितना है, केवल Q है, बीच का दूरी कितना है बताएंगे, बीच का दूरी कितना है, यानी x का स्क्वायर। देखिए दोनों दूरी सेंटीमीटर में, कितना है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो x को हम बदलेंगे, ध्यान से देखिए x सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो x गुणे 10⁻⁻2 मीटर होगा। ये 16 माइनस एक्स है तो 16 माइनस एक्स, इसको ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 16 माइनस एक्स गुणे 10⁻⁻2 मीटर होगा, ठीक ना। तो इसको हम मीटर में बदलेंगे तो एक्स गुणे 10 पे पावर कितना होगा -2 मीटर में होगा, या स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। बात समझ में आया? इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, इसके लिए लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 के जगह पे क्या है Q इंटू E बटा 16 माइनस एक्स, इसको मीटर में बदले हैं 16 माइनस एक्स गुणे 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, E और Q से E और Q कट गया, क्या बचा यहाँ पे 9x स्क्वायर इंटू 10⁻2 का 2 में मल्टीप्लाई कराओ -4, ठीक है, कितना हुआ -4 इक्वल टू 1/16 है और -x है तो इसको लिखेंगे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4, इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए गुणा में है तो इधर आएगा तो ऊपर, इसके नीचे भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में होगा, तो इससे इसको काट देंगे, काटेंगे तो अगले स्टेप में इसको लिखते हैं। ऊपर क्वेश्चन शो कर रहा है, आप लोग उसको ध्यान से देखते रहिए। इसको लिखेंगे 9/x स्क्वायर, यानी 9/x स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बटा x का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर बटा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे। बात समझ में आई?
3 का स्क्वायर किए जो 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यह 3/x हो गया, यह 1/16 माइनस x हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 16 तो यह कितना होता है 48, और x में गुणा करेंगे तो -3x इक्वल टू x हो गया। तो यह लिखेंगे 48 इक्वल टू 3x प्लस x, यह हो गया 4x, यह हो गया 48। तो x बराबर 48/4, 12 चौको 48, x बराबर कितना आया 12 सेंटीमीटर। जो हम मान के चले थे, देखिए माना 9, ये माइनस नहीं लिखे हैं, ये डैश दिए हैं, ये +9 इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर क्यू आवे संतुलन में। तो जो x दूरी माने थे वह x दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर है। बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या क्वेश्चन 2022 में भी पूछा हुआ है, जो आपको ऊपर शो कर रहा है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो नोट करिए।